टीवी शो अनुपमा में एक बड़ा मोड़ सामने आ चुका है। जी हाँ, एक ऐसा बड़ा मोड़ जिसके चलते वनराज की जो सच्चाई है वो तो सामने आ ही चुकी है। सबने देखा होगा कि किस तरह से राखी दवे जो है वो वनराज की सच्चाई किस तरह से एक प्लानिंग के थ्रू शाह फैमिली के सामने लाती है। अनुपमा के भी एक तरह से अनुपमा को नहीं पता होता कि वो उसी रिजॉर्ट में है जहां वो काव्या के बर्थडे को सेलिब्रेट कर रहा है, और किस तरह से इस बार इस कहानी में एक नया मोड़ आ चुका है। जी हाँ, जैसे कि शाह फैमिली के सामने वनराज की जो सच्चाई है वो सामने आ जाती है। किस तरह से बात थप्पड़ जड़ देती है वनराज को और कहती है कि तुम्हें या तो काव्या और हम में से किसी एक को चुनना है, यानी अनुपमा और पूरे परिवार, या फिर काव्या। इसमें से एक को चुनना पड़ेगा वनराज को। वनराज जो है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अपनी ईगो में ही है, और अपनी ईगो के चलते वनराज कहता है कि वो काव्या से ही शादी करेगा और वो काव्या को ही चुनेगा। जी हाँ, एक बड़ी ये जो चीज़ें सामने आ रही हैं कि किस तरह से वनराज के चलते उसी की ही बेटी की शादी भी टूट जाती है, और वनराज को अब इस बात का कोई मलाल नहीं है। मतलब वनराज जो है वो सिर्फ अपने ही बारे में सोच रहा है, लेकिन किस तरह से उसके बच्चों की शादी टूट रही है, उसके लड़के की शादी टूट रही है। किस तरह से राखी दवे किंजल दवे को कह देती है, राखी दवे जो उसकी मदर है किंजल दवे की, कह देती है कि नहीं, तुम्हारी शादी उस घर में नहीं होगी। किस तरह से राखी दवे जो है वो एक प्लानिंग के थ्रू चल रही है, और वो नहीं पसंद करती है अनुपमा और उसकी फैमिली को, और वो वनराज और काव्या की जो सच्चाई है उसको सबके सामने लाकर एक ऐसी जगह पर खड़ा कर दिया है शाह फैमिली को और अनुपमा को। सो अब वनराज ने तो चूज कर लिया है कि वो काव्या से ही शादी करेगा, और अब परिवार की जो मुखिया है, परिवार की जो हेड है, वो कौन बनेगी आखिर। वनराज के घर पर और उसकी पूरी फैमिली पर किसका हक होगा? वो होगा अनुपमा का। सो अनुपमा अब मुखिया बनेगी, और किस तरह से वनराज को शायद घर से उनको बाहर ही निकाल दिया जाएगा, क्योंकि उसने अब एक ऐसा डिसीजन लिया है जिसके चलते कोई भी परिवार अपने बच्चे को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। आप क्या कहना चाहेंगे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही इसी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।